हो गया बेटा सबकी बात करके। शुरू करो। चैप्टर नंबर 6(1) कंप्लीट किया था क्या अपन ने? उसके बोले थे संवाद में लेंगे। चैप्टर नंबर 2 अभी फिलहाल मैंने लास्ट वीक ये वीक पूरा एक्सपीरियंस ले लिया चैप्टर 2 को पढ़ाने का। तो इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 2 अभी नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, ये आपका लास्ट में फिर से रिवीजन में होगा, मतलब रिवीजन मतलब कंप्लीट करेंगे बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन के। और प्रैक्टिस ये भी ये रखूंगा कि ये जो दो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 6 और मतलब पूरा ये लास्ट में पढ़ाएंगे। तो अपन चालू करेंगे आज कौन से इससे? चैप्टर नंबर 7 यूनिट 1। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट होगा तो पहले क्लियर कर रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया था। बट आफ्टर दैट मैं अभी कंप्लीट करूंगा पहले चैप्टर नंबर 7 या बाकी के, है ना? तो आओ, कितने टोटल 10 है चैप्टर? 10 है। इसमें 4 यूनिट कितने यूनिट है? चैप्टर नंबर 7 में कितने यूनिट है? नोट्स में यूनिट नहीं लिखे होते। 4। और आई थिंक सो कि 7 में 4, 8 में 3 होंगे। और 5। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक मिनट मेरे को हेल्प करते क्या तुम? चैप्टर 7 कितने यूनिट? 4, 3, 4। चैप्टर नंबर 8 3, 3 और ये 5। ये मंथ एंड तक के ये हो जाएगा पूरा। जुलाई। ये अगस्त के 10 तक हो जाएगा, मतलब 15 तक। मान लो अगस्त, अगस्त बस वो एक रहेगा, उसको कर लेंगे। तो मोस्टली सितंबर। बनता तक बैठने के पहले इसको खत्म करने का इरादा है अपना। हाँ, पहले भी बैच को मतलब सब कुछ बताते रहता। तो ये जो बैच वाली है, इसको मंडे टू फ्राइडे जाना पड़ता है, मंडे टू थर्सडे जाना पड़ता है कॉलेज। ठीक है, वेट ना, तुम्हारी गेम अच्छी से करते ना। जुलाई 12, जुलाई 17 को तुमको छुट्टी है मुहर्रम की। आ जाना चुपचाप। ठीक है, छुट्टी मतलब कॉलेज की बोला मैंने, क्लास के लिए। ठीक। फिर अगस्त इंडिपेंडेंट डे, आ जाना। मंडे रक्षाबंधन, आ जाना। ठीक है, हो दिन रात रक्षाबंधन चलता, मुहूर्त आता है उसका। बस वो एक मुहूर्त है। 19 तारीख को तो कमाई दिख रही है क्या कम होने वाली है? कमाई दिख रही है क्या कम होने वाली है? 19 तारीख को रक्षाबंधन। तुम्हारे सारे भाई यही आते हैं तो तुम्हारा रक्षाबंधन यही मनवाऊंगा मैं तुम्हारा। ठीक है। हाँ, रक्षाबंधन 19 तारीख आ जाना, मुहूर्त बता दिया जाएगा, पंडित मैं खुद बनूंगा। मुहूर्त शाम का ही निकालूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, दिन भर सबके पेरेंट्स को ऑफिस ऑफिस रहता है, कोई फ्री नहीं रहता। जो भी ओवारनी होती है वो शाम को होती है, ताकि तुम अच्छी से लूट सको। और शाम को पंच पकवान बनते, तो ठूसना सो जाना। ठीक है, तो 19 तारीख रक्षाबंधन आना है। देन 26 तारीख, 26 तारीख को जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी रात के 12 बजे होती है, सुबह कुछ नहीं होता। आ जाना। ठीक है। रही बात दहीहंडी की, वो भी शाम में होती है। आ जाना, है ना? हाँ, आ जाओ बस, करवा दूंगा। तो आपको 4 छुट्टी आना है।
पहला मुहर्रम, देन इंडिपेंडेंस डे, देन रक्षाबंधन और देन जन्माष्टमी। ठीक है, चलो ये 4 लेक्चर मेरे बहुत हेल्प करेंगे मेरे को। नहीं, मेरे को कुछ याद है। और अगस्त के अंदर में आपकी टेस्ट भी होगी, रेडी रहो। टेस्ट होगी इकोनॉमिक्स पे, रेडी रहो। अगर किसी ने गलती कर दी मेरे को बोलने की कि सर टेस्ट था, मेरे को पता नहीं था, किस पे था ये पता नहीं था, तो सीरीज से चालू कर लेना अपना, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चालू कर लेना बेटा। तो अगस्त के मोस्टली टेस्ट लूंगा मैं। नहीं, तुमको मेरी तरफ से मैं तो बोलने के लिए कुछ भी बोल दूं। रक्षाबंधन की छुट्टी तुमको, मेरी तरफ से। हाँ, टेस्ट ले लूंगा उस दिन। घर बैठ के एमसीक्यू करना है, टिक 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 टिक। दीदी को रक्षाबंधन के दिन बोलना तेरे में कितना टैलेंट है बता आज। अगर 100 क्वेश्चन की तो 50 बड़ी वाली से करवा लेना, 50 दूसरी से करवा लेना। ठीक है, फिर मार्क कम आए तो तू फाइंड आउट कैसे करेगा किसकी वजह से मार्क कम आए। सिंपल बोलना, जितना मिल गया उतना अच्छा है। हाँ, बैठ के उधर ऐसे सोफे पे पैर फैला के बैठना, पेड़े खाते रहना बेटा। चल, और किसी का कोई संशय, डाउट है ना? हाँ, ऐसे चैप्टर कितने हैं? सब 10 नहीं, इकोनॉमिक्स फर्स्ट पार्ट पूरा। बोले आज तो पीछे जाके कैसे बैठा है? आज भीड़ ज्यादा है। ये साले शनिवार रविवार की भीड़ ज्यादा रहती, इनका कुछ हिसाब देखना पड़ेगा। अब आओ। आए हाय, ओए होए, भद्दो भद्दी भद्दो भद्दी। चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है अपना पब्लिक फाइनेंस। व्हाट इज इन बाय पब्लिक फाइनेंस? सर आपको पता नहीं, ये दो अलग वर्ड है, एक है पब्लिक, एक है, ये मैं नहीं बोलता। The government of nation have important economic function, even where market constitute the basic resources allocation mechanism. The size and scope of government in market economic have grown much larger over the past few decades. The primary goal of the state is to promote the general welfare of the society. What is meant by general welfare of the society? मतलब मतलब क्या है कि आप देखते हो कि कंट्री के अंदर में जो डेवलपमेंट था उसके अंदर में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले रोड्स की थी तो उसके हिसाब से कि गवर्नमेंट को वेलफेयर का सोचना चाहिए, लोगों की भलाई का सोचना चाहिए। अभी देखो कि गवर्नमेंट को एक और चीज पता थी कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और ये निठल्ले लोग पेड़ काटते जा रहे हैं। अभी जहां पे भी आप रहते हो हर एरिया के अंदर में गवर्नमेंट अपना एक एरिया फिक्स रखता है, जहां पे वो गवर्नमेंट गार्डन बनाता है, जहां पे तुम जाते हो मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए। आई होप सो अकेले ही जाते होंगे, ताकि आप कोई रीजन ढूंढ सको वॉक का। द गवर्नमेंट ऑफ नेशन, द प्राइमरी गोल, कितने लोग वॉक को जाते हैं? अकेले जाते हैं? क्यों, आधे रास्ते से छोड़ के चल जाते तेरे को? तो फिर कंफ्यूजन किस बात का था? हत्ती? मेरे को क्या पूछ रहा, जिससे पूछना है उसको पूछ। मेरे से मेरे से पूछेगा मैं हाँ बोल दूंगा, बट क्या करेंगे तेरे साथ घूम के। ठीक है, तो 11 बजे घूमता तू, कहाँ घूमता? अरे वो तू समझा नहीं, थक जाता है वो। वो देखता है कि अगर आ गया तो डबल सीट छोड़ तो देगा वहां तक के।
है ना? और कौन वॉक करता है? और कौन? अच्छा, कहाँ वॉक करते? गार्डन? फिर गंगा धाम? हाँ, रात में रहता भी घूमने जैसा वहां। अरे गंगा धाम से मैं भी जाता हूँ गंगा धाम पे, कभी जाओ तो वहां पे कांदा कचौरी अच्छी मिलती है। अगर कोई राजस्थान का होगा और कांदा कचौरी खानी है, वो कचौरी में कड्डी डाल के भी देते हैं। दाल पकवान एग्जैक्टली वहां पे हबीब का जो शोरूम है, सलून है, उसके बाजू में एक और यूनिसेक्स सलून है, उसके एग्जैक्ट सामने। नाम जोधपुर से नाम से। इवन हाँ, नहीं मैं बता देता हूँ ना, सब मसले थे। हरी चटनी, लाल चटनी, कांदा भी डाल के देता है, पार्सल भी है, जोमेटो पे भी अवेलेबल है। ठीक है। और कौन जाता? और कोई कोई भटकता घूमने के लिए? अच्छा। आज आयुष तो घूमने जाता? तो उसको भी घूमने मिलते ना, चलने। तो कहाँ चलता है तू? पार्क में? हाँ हाँ। फिर सारे बतख मस्त है ना? अब अब जो पड़ गया उसको बतख मालूम है। अब जो नहीं गया उसको नहीं मालूम बतख। अरे एक्चुअल बतख। ठीक है। आओ, इनको कुछ और लग रहा है। हाँ, कुछ नहीं, 3 दिन तक के पेट अच्छी से साफ हुआ। वीकनेस आया था जब खाया। पहले 2 दिन सर, मतलब एक दिन तो सर झंझनाया। दूसरे दिन थोड़ा बैटरी लो हो गई थी, बॉडी टायर्ड था, क्योंकि जो भी खाए निकल जाए, है ना? वैसा झाग वीक तो नहीं आया था, बट पेट पे स्ट्रेस बहुत गिरा था, क्योंकि कुछ भी पियो तो वो वॉमिट होने की वजह से उसके, बोलते हैं ना, नसें पूरी तन गई थी। बाकी फिर एक हफ्ता, फिर वो दाल खिचड़ी, इस पे खिचड़ी पे चला। फिर नॉर्मल नॉर्मल रूटीन पर 15-20 टमाटर, तो ज्यादा क्वांटिटी खाना अगली बार। हाँ। लाल हिट मारा था किधर? तो खुद के? फिर कैसा लगा? तो कीड़े मर गए नहीं? आई मीन, क्यों क्यों कब किया एक्सपेरिमेंट? 4 साल का था तब? माउथ फ्रेशनर समझाता? तो फिर तू मजाक कर रहा हो? इतना खौफनाक हो सकता है कॉकरोच देखे भाग देखे मार दो? हाँ, सच है, सुपर पावर, यू नो। अब तुम इमेजिन कर रहे हो तो मैं क्या। रैट किल बहुत गंदी कड़वी लगती है। बट नहीं, सीधी बात है, भाई की चॉकलेट थी, फिर चाहे जितनी खराब हो खा लेता हूँ मैं। इट्स जस्ट अ खुन्नस, है ना? हाँ, इसलिए खा गया था मैं। उस दिन के बाद से मेरे को पहले ही चॉकलेट कम पसंद थी, बट वो भाई की चॉकलेट समझ के मैंने खाया। उस दिन से मैंने चॉकलेट खाना ही बंद कर दिया। अब कोई चॉकलेट लाके भी देखता हूँ तो मैं पहले रैपर चेक करता हूँ, सब है क्या उसमें, एक्सपायरी एक्सपायरी। चलो, तुम बातें करते हैं से। What government obviously have an important impact on the economic performance of an economy and the quality of the life of the citizen. गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है, उसके वजह से भी इकोनॉमी को अफेक्ट होता है। अभी जैसे ये भाई अपने फाइनेंस मिनिस्टर बजट लाने वाले हैं, है ना? हाँ, जय श्री राम। वो इस कंडीशन पे बैठे हुए सारे अभी, क्योंकि अगर उसका एक डिसीजन, वो क्या करने वाली और क्या नहीं करने वाली है, उसके ऊपर में पूरा इकोनॉमी डिपेंड करेगा आने वाले टाइम का। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि भैया पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में टैक्सेस ज्यादा, तो वहां की डिमांड कम होगी, तो वो अल्टीमेटली इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे। एक आधे सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि भैया इस सेक्टर के लिए टैक्सेस कम, तो उस सेक्टर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपकी इकोनॉमी किसके ऊपर में डिपेंड करती है? गवर्नमेंट डिसीजन पे। जैसे अभी गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, अभी अभी दे रही है तो मजे मार लो, है ना? जैसे तुम्हारे को वो रील वील स्क्रॉल करते हुए आते हो कि ये शेयर परचेस कर लो, तो वो एक्चुअल में, क्योंकि कॉमन सेंस है, आने वाला टाइम ही सोलर का है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट कर लोगे, कहाँ से कर लोगे तुम? ठीक है, तो आने वाला
टाइम किसका है, सोलर का है। अब देखो किस तरीके से तुमको थोड़ा सा शेयर मार्केट किस तरीके, मतलब इतना डिटेल है, तुमको समझ में आ जाएगा। अभी डिमांड किसकी मिलेगी, सोलर पैनल के। तो सिंपल सी बात है, जो सोलर कंपनीज रहेगी उसके रेट बढ़ेंगे। बट सोलर से तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर तो रहे हो, स्टोर कहाँ करोगे, बैटरीज, डिमांड किसकी बढ़ेगी, ईवी व्हीकल्स, बैटरी, बैटरी, तो ये इनके डिमांड बढ़ जाएंगे। तो ले, फिर वो तुमको बताएंगे लेकर को हमने ली, तो हमने, अभी तूने क्या बोला, बच्चे बच्चे को पता। ठीक है, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है किसको, सोलर वाले को। देखना तुम, तुम्हारे सोसाइटी वाले सोलर पैनल लगा रहे ऊपर के ऊपर, क्यों लगा रहे, इसी रीजन से, है ना। इवन अकोला के अंदर तो जो सिग्नल्स थे, ये सारे सोलर ऑपरेट थे, सोलर पे चलते थे, है ना। बट वो अकोला है, गवर्नमेंट भूल गई थी, है ना। पहले इन्होंने 15 दिन लगाया, लोगों ने एंजॉय किया, 16वें दिन सोलर पैनल गायब, सिग्नल बंद था, लोग बोले बंद है, बंद है, बंद है। फिर गवर्नमेंट की वो व्हीकल आई, वैन आती है, ऊपर चढ़ के देखिए सोलर पैनल गायब। हमारे यहाँ के चोर सीसीटीवी चुरा के लेके जाते हैं, हमारे सीरियसली बोल रहा हूँ, कुत्ते चोरी आते हैं। हाँ, मेरे दोस्त ने खुद चुराया था। हाँ, इसका इसका काम ही था, ये कुत्ते बेचना खरीदना भी करता था, और ये ऐसे लपुट काम भी करता था ये, है ना। लोग बोलते कि कुत्ते को चाहिए, कुत्ते की रोटी छीन छीन के खाया ये आदमी। अरे, हाँ उसको, अरे उसको बहुत टेक्निक थी, तुम कैसा भी कुत्ता तो हैंडल कर लेता, सेम प्रजाति है ना। अरे सिर्फ कोई भी, मतलब मैं देखी कि सोसाइटी का घटिया कुत्ता सबसे खड़ूस रहता, उसके साथ में भी इसकी जमती थी, इंसानों के साथ कभी नहीं जमी। ठीक है, अब फिर ठीक, मेरे को लगता है या कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, देखते हैं ना, देखते हैं। नहीं बनना कंपटीशन।
हेलो 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 हेलो, सुनो। गवर्नमेंट ऑल नेशन have important economic function even when the market constitute the basic resources allocation mechanism. The size and scope of the government in a market economies have grown much larger over the past 50 years. The climate aim of state is to promote the general interest of the society. What government do? Government involve several operations for running the state. For example, government raises money from various sources, incurs expenditure, consume goods and services, borrow money, employ, provides key institutions such as a property right. देखिए, गवर्नमेंट बहुत अलग अलग तरीके से पैसा रेज करता है। उसमें से जैसे कि पैसा रेज करना मतलब क्या है कि टैक्सेशन इज एन सोर्स ऑफ इनकम, बट कितनी बार उनको मार्केट से उधार में पैसा भी लेना पड़ता है। तो वो कहाँ से पैसा लेते हैं? तो सिंपल है, पहले लेते बैंक से, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक बोरोइंग। डोमेस्टिक बोरोइंग मतलब विद इन द कंट्री। फिर इंटरनेशनल में क्या आएगा? वर्ल्ड बैंक से लोन लोगे। तीसरा, आप अपने इंटरनल के अंदर में एक और आता है, क्या? पब्लिक से लोन लेते हो। पब्लिक से लोन लेते पता कैसे? बाय इशुइंग बॉन्ड्स। ठीक है, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के बॉन्ड इशू करती है, 5 ईयर्स, 10 ईयर, 15 ईयर्स, डिपेंड अपॉन वो किस पर्पज के लिए रेस कर रही है। देन द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पुट्स इन प्लेस policies concerning all aspect of life of people. We have experience in our day-to-day life that गवर्नमेंट ऑफ वेरियस लेवल इम्पोज मेनी रूल्स और रेगुलेशन। देखो, गवर्नमेंट आपको ऐसे भी इंस्टीट्यूशन बनाता है जो आपको राइट्स देते हैं। एक राइट था प्रॉपर्टी राइट। क्या होता है प्रॉपर्टी राइट? अब फालतू मत बोलना, मेरी प्रॉपर्टी मेरी है, ये मेरा राइट है ना? हाँ, पढ़ो पढ़ो मारल में। क्या होता है प्रॉपर्टी राइट? देखो सिंपल है, राइट देखे कुछ नहीं चलता है ना? अभी स्पेसिफिक राइट्स भी क्रिएट किए हुए क्या? जैसे अभी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वो आपके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि शर्विन ने गाना बनाया, है ना? भद्दो भद्दी भद्दो भद्दी, ठीक है ना? हाँ, अभी एक और गाना वो बनाया उसने, उसके बाद में ABCDE जेके एचएल एम, है ना? हाँ, हवा गैस पानी कुछ तो भी बनाया, ऐसे गाने उसने बनाया। ये गाना अगर मैं क्लास में चला दूं चलेगा क्या? नहीं, ये उसका है। उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई भद्दो भद्दी बोलोगे कि बोलोगे। ठीक है, पब्लिक में तो नहीं चलेगा सर, ये उसके राइट्स है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टैब्लिश एडमिनिस्टर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पुट इन प्लेस पॉलिसी कंसर्निंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। जहां जहां लोगों का भलाई है वहां पे उस चीज के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगा। वी हैव एक्सपीरियंस इन आवर डे टू डे लाइफ दैट गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल इम्पोज मेनी रूल्स। हर लेवल पे गवर्नमेंट ने कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं। सम मैटर्स विल स्टिल गो अनरेगुलेटेड। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो रेगुलेटेड नहीं मतलब क्या है? जो रूल्स और रेगुलेशंस में नहीं लिखा स्पेसिफिकली। सिमिलरली, most of the goods or services that we consume are provided to us by private producer, but there is broad agreement that certain goods and services should be provided exclusively by। ये कुछ गुड्स और सर्विसेज है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। फॉर वेराइटी ऑफ रीजन वी बिलीव द गवर्नमेंट शुड अकम्प्लिश सम एक्टिविटीज, शुड नॉट डू अदर्स। जो काम गवर्नमेंट करती है वो किसी और ने नहीं करने चाहिए। ये क्यों बोल रहा है ऐसे? क्या रीजन है इसके पीछे? हाँ, मतलब सिंपल सी बात मैं बोल सकता हूँ, जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अभी देखो जैसे कि केरोसिन, है ना? गांव के अंदर में केरोसिन का यूज होता है, स्टोव के अंदर में यूज होता है। ठीक है ना? वो पीछे क्या कर रहे हो आदमी? क्या बे हो आत्मा, किधर खो गई तू? हाँ, नीचे क्या ढूंढ रही है फिर? सब है जगह पे, मतलब कंपास विम्पास, बुक विक। अरे, काफी देर से मिसिंग था तो मतलब ढूंढ रहा होगा भाई कि किधर गया किधर गया। पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर। अब मिल गई। मिल गई। मिल गई। मुबारक हो मुबारक हो, बोतल मिली है।
अरे लफड़ बोतल के साथ। या हमारा कुछ नहीं हो सक रहा, तुम्हारी बोतल लफड़े कर रही है। मैं कुछ आप आगे बोल ही नहीं रहा, मैं बोतल के ऊपर में कुछ, फिर तुम बहुत तेज भागते हो आगे। आज आज आराम से। मैं अरे भाई, सुन, अरे सुन लो, उसको उसको तकलीफ मत दो। तो जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर में जरूरी है, वो गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जैसे हर आदमी का अधिकार है अच्छी हेल्थ का, ठीक है, मेरी हेल्थ अच्छी है इसका अधिकार मेरा है, बट इससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? जैसे वैक्सीन, मैं वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर फ्री में वैक्सीन है, पता है, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी भी, पोलियो, जो भी सोसाइटी के बाहर क्लिनिक होगा, वहां पे लिखा हुआ रहता कि जो डेली डोजेस है, वैक्सीनेशन है, या फिर पोलियो यहाँ पे दिए जाते हैं, और उसके वो चार्जेस लेते। गवर्नमेंट ये फ्री में, इतने फ्री में कि आपके दरबारी पे आके जाते, है ना, कभी कभी आपने दरबारी रखो, को पूछ लेंगे, लहान बाल आहे का, घरी, अरे घरी बाबा घरी, है ना, हाँ, फिर उधर से भागते जाते अपने छोटे भाई को लेके आती है, से हाँ, वो नहीं बोला कि उसके बाल खींचती, बोले हाँ हाँ दे इसके 2 बूंद, है ना। एक दिन तो मिताली ने बोला कि इसको 3 बूंद डालो, बोले थोड़ा एक्स्ट्रा डालो, जरूरत है ना, हाँ। अपनी मम्मी करती थी ऐसे, तुम्हारे को मालूम नहीं, तुम्हारी मम्मी ऐसे ही करी है, 2 बूंद डालते हैं तो मम्मी जान पूछ के कि भाई क्या है कि प्रोविजन रखो, कभी कुछ लफड़ा होगा तो इसको तो बोलते तीसरा बूंद भी डलवाएंगे, बोलते मैंने दिखा ही नहीं दूसरा पहला बूंद गिरते हुए, लट्ठूस हो, फिर बच्चा ऐसे उठपटांग हरकतें करते बैठता है ना, ऐसा। हाँ, आम्बट आम्बट ऐसा अजीब सा टेस्ट आता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा पी जाने का। तो वो वैक्सीनेशन आज आपको मेडिकल फैसिलिटी एकदम रीजनेबल रेट में अवेलेबल है ना, जैसे मैंने इसके पहले भी बहुत बार उल्लेख किया हुआ है, 10 रुपए की रिसीट फाड़नी होती है, 10 रुपए में आपका ट्रीटमेंट, मेडिसिन, सब। अगर आपको चोट आई है तो 10 रुपए में चोट, है ना, वो मलहम पट्टी भी कर देते। एक्सरे अगर निकालना है तो उसका मे बी 5 रुपीज कुछ तो भी चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस है, सब नॉमिनल चार्जेस के अंदर में चलते गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की मेडिसिन, और मेरा मानो तो गवर्नमेंट के जैसी मेडिसिन और कहीं नहीं, इतनी बेस्ट मेडिसिन होती है गवर्नमेंट की। मैंने बताया गवर्नमेंट मेडिसिन में सबसे ज्यादा पसंद आती है सिरप, वो रेड कलर की, इतनी मस्त लगती है, सिर्फ ऐसा है कि घर से बोतल लेके जाना पड़ता, वो बोलते बोतल लेके आओ मस्त से, फिर आप अपने घर वाले अलग अलग बोतलें देते। अरे फ्रूटी की, मेरे घर पे और कुछ नहीं है भाई, है ना, मेरे घर पे ज्यादा से ज्यादा फ्रूटी भी नहीं आती अब तो चलिए। क्या क्या, रेलवे स्टेशन पे क्या करूं? हो और ये बोलिए फिर बस सर्विसेज, और यहाँ पे कितने लोग हैं जो बस से आए हैं? अब सोचो रोज का, अगर आपके पास में गाड़ी नहीं है, ऑटो अफोर्डेबल है क्या? शेयरिंग भी नहीं अफोर्डेबल है, शेयरिंग के लिए भी आपको कम से कम 3 ऑटो बदलने पड़ेंगे, है ना, मतलब अगर मान लो तुम कातरज वाले हो, पहला ऑटो तुम स्वारगेट, फिर वहां से पकड़ना पड़ेगा तुम्हारे को तिलक रोड का, वो भी तिलक रोड का जनरली ऑटो कोई नहीं आता, तुम्हारे को शेयरिंग में मिलेगा, है ना, हाँ, फिर वो तुम्हारे को शेयरिंग, ज्यादातर ट्रैवल कौन से रोड करेगा मालूम है क्या? बाजूरा रोड का, फिर वो तुम्हारे को बाजूरा रोड सिलाई भी उतारेगा, फिर वहां से पकड़ के तुमको यहाँ पे उतारेगा, नहीं तो अपना भीगी भीगी पकड़ने का, ये सब आके टिंग 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 आने का, रोज का सर्कस कर सकते क्या तुम? नहीं, सिंपल है, गवर्नमेंट तुमको सर्विसेज, बट इस चीज के अंदर में एक चीज देखो, गवर्नमेंट के पास में जितना पैसा, उससे ज्यादा गवर्नमेंट का खर्चा होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, है ना, ये पढ़ने में इतना बोर होता है, इतना बोर होता, बट ठीक है। तो कहीं तो भी टाइल्स कटिंग कुछ चल रहा है। As we know, microeconomics is the study of economy as a whole. There are 3 main macroeconomic goals.
फॉर एनी नेशन। द फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, पहला वाला कौन सा बेटा? दूसरा कौन सा? इफ द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोज एट फास्टर रेट देन अ पॉपुलेशन, देन पीपल कैन एंजॉय हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। शक्य है क्या? इंडिया के लिए नहीं, ये बोल रहे जितने स्पीड से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे ज्यादा स्पीड से अगर आपने प्रोडक्शन किया गुड्स का तो आप ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि देखो, पोल्यूशन, पॉपुलेशन थोड़ी कम, उससे ज्यादा प्रोडक्शन है, मतलब आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ना। बट यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन इतनी कि हमारे को हमारे गुड्स डकारने के बाद में इंपोर्ट करना पड़ता, वो भी डकार जाते हम तो, फिर भी नहीं, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय नहीं कर पा रहे। द सेकंड गोल इज हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इंश्योर हायर इनकम एंड हायर आउटपुट। देखो, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रहेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा आउटपुट, वो इनकम इनकम वाला। When unemployment occurs, it harm not only unemployed but the society as a whole because there is a loss of output that could have been produced. अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उसकी वजह से किसको अफेक्ट होता है? सोसाइटी को। उस इंसान की सिर्फ जॉब नहीं गई, क्योंकि अब उसको जॉब नहीं है, मतलब वो जो पहले प्रोडक्शन कर रहा था फैक्ट्री के अंदर में, उतना प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उससे आउटपुट कम हो जाएगा, तो इकोनॉमी को अफेक्ट किया कि नहीं किया? बोला हाँ या ना? हाँ, प्रवचन के लिए नहीं आ बेटा, प्रवचन वाले भी बेचारे बीच में उठ के ताली तो बजाते झूम लेते हो बेचारे, है ना, हरी बोल, कुछ नहीं तो राधे राधे ही बोल देंगे, कुछ तो भी कर लेंगे। तुम तो एकदम जिंदा लाशें आके यहाँ पे छोड़ के गई हुई है। सिर्फ डर इतना है कि इनकी आंखें मचकते रहती है, बीच में सडनली हंसती है, बीच में नाराज हो जाती है, बस इतना ही कर सक रही है तुम। और सबसे बढ़िया बात पता है, ये लाशें चलती भी है। हाँ, तुम्हारे में जान आती ब्रेक के अंदर में, ब्रेक रहने दो, फिर जान आएगी तुम्हारे में, फिर उछल कूद होती। When unemployment occurs, it harm not only the unemployed but society. The third macroeconomic goal is a stable price level. Inflation reduce real income and purchasing power of some people and disproportionately affect lower income families. ठीक है, किसको अफेक्ट कर रहा है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, स्टेबल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन रिड्यूस रियल इनकम। मतलब क्या है? महंगाई बढ़ने की वजह से हमारा एक्चुअल का इनकम कम हो जाता है। एक्चुअल इनकम मतलब मेरी अभी 10,000 रुपए सैलरी है, कल को अगर महंगाई बढ़ गई, गुड्स की प्राइस बढ़ गई, तो नवनीत सर मेरी सैलरी 12,000 15,000 कर देंगे क्या? नहीं, मतलब मेरा इनकम एज कंपेयर टू महंगाई क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है ना। देन इन्फ्लेशन रिड्यूस इनकम एंड परचेसिंग पावर ऑफ सम पीपल एंड डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट लोअर इनकम फैमिली। तो महंगाई की सबसे ज्यादा मार, मतलब महंगाई की वजह से सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट होगा? लोअर फैमिलीज को। अंबानी को फर्क गिरता है क्या पेट्रोल का? है ना, उसको तो पेट्रोल के भाव भी नहीं पता, उसको तो गाड़ी जो बैठता घूमता उसका भी भाव नहीं पता। उसने बोल दिया एक अच्छी गाड़ी लेके आ भाई देख के, है ना। सोचो तुम, उनका बचपन कितना हॉरिबल का होगा, बच्चे के लिए खिलौना लाने के लिए बोला और उसका मालूम पड़ा जो भी असिस्टेंट होगा जाके 4 व्हीलर लेके आया। अबे खेलने के लिए बोला था। बोले सॉरी सर, अभी देखे आऊंगा। अबे छोड़, अब ला लिया तो जा, तू ले जा, है ना। अब सपने देखना चालू कर, मैं उसके घर का ड्राइवर बन जाऊं। इनके कितने छोटे सपने। देवा, अवगढ़ है। On the contrary, deflation signals a downturn in economic activity, which may cause recession or even depression and large-scale unemployment. What is meant by deflation? डिप्रेशन मतलब, यस शर्विन, गुड्स की प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़नी चाहिए कि नहीं? तो ये तो बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ रही है, क्यों? इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, रिसेशन आ गया है। हाँ, तो फिर सबके लिए प्राइस कम हो गई तो सबके लिए डिमांड बढ़नी चाहिए ना। ये मतलब क्या होगा? हाँ भाई, पीछे पीछे एकदम लास्ट, हाँ। सिंपल बात है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास में सैलरी नहीं है। अब मेरे पास में तुम है, बोलेंगे 50 रुपए की चीज है 30 रुपए में देंगे, मैं बोलूंगा वाह। मेरे पास में कमाई तो होनी चाहिए, वो 30 रुपए भी तो होने चाहिए खरीदने के लिए। तुम बोलेंगे 25 रुपए में देंगे, मेरे पास 25 तो होने चाहिए, है ही नहीं पैसा, अनएम्प्लॉयड ही मैं, कहाँ से खरीदूंगा चीजें? तो रिसेशन आ जाएगा ना सर। प्राइसेस कम होने के बाद में भी आप नहीं खरीद पा रहे हो, द थिंग इज दैट यू आर अनएम्प्लॉयड। तुम अभी खुद के पैसों से, कसम से बताना, वो चलो तुम्हारे पास में सेविंग है इसलिए, खुद के पैसों से क्या चीज खरीद सकते हो? सबसे महंगी चीज कितने हजार की खरीद सकते हो?
किसको लगता है कि वो महंगी चीज खरीद सकता है? एक होगा ना 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 5,000। जॉब गई है तो वो सेविंग में से होगा, है ना? तो उसके इसके ये तो जॉब करती थी बेटा, तो सेविंग में से, बैंक अकाउंट मतलब सेविंग घर वाले जो भेजे उसमें से। ठीक है। बाकी क्या इनकम नहीं है ना सर? कितनी बार तुमको क्या लगता है एज ए स्टूडेंट तुम्हारी इच्छा नहीं होती स्टारबक्स में जाके कॉफी पियो? होती है ना सर, दोस्तों के साथ में। बट फिर ध्यान में आया था बजट, कि उसकी एक कॉफी पियो इधर 1.5-2 महीना अपना मस्त चाय में गुजारा होता। बढ़िया अपना, बीच में मन किया तुम बन मस्का भी खाए फिर भी पैसा नहीं खर्च होता। रीजन सिंपल है। तुमको नहीं लगता क्या कि सुबह रेस्टोरेंट के अंदर में बैठ के ब्रेकफास्ट करो करके? टपरी पे देखो ब्रेकफास्ट में फर्क क्या है? खड़े रह के खाया, उड़ीद वड़ा 30 रुपए प्लेट। बैठ के रेस्टोरेंट में खाया, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपीज प्लेट। है वही। अब वो कौन सा सच में तुम जाके देख लिया कि सच में बहुत हाइजीनिक करके? हाँ, थोड़ी बहुत होगा कि एज कम्पेयर टू दिस, बट क्या भरोसा? नहीं ना भरोसा है, बट क्यों नहीं जा पा रहे हो? तुमको भी लगता है मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कोई सुपरहिट मूवी लगी जाओ, नाइट की शो को जाओ, मूवी के रिक्लाइनर पे बैठो, एंजॉय करो। फिर तुम क्या चूज करते? मॉर्निंग शो, 70 रुपए, उसमें भी गाड़ी बाहर पार्क करते, 10-20 रुपए उधर बचाते। फिर अंदर समोसा कचौड़ी महंगे मिलते, तो जाते जाते दो वड़ा पाव ठूस लेते अपने, 15-15, 30। वहां पे जाके सिर्फ पानी पीने का, वॉशरूम में जाने का, इसको उसको देखने का, खुश होने का, है ना? और बस उसका रेट देख के कमेंट करो, और खाता। इसलिए फ्री में तुमको पॉपकॉर्न खाने की टिप देता हूँ मैं। कभी भी तुमने थिएटर के अंदर में टिकट कराया, जाने के बाद में मस्त से, अगर ज्यादा गर्दी नहीं रही तो आजू बाजू में देखो कि कैसा क्राउड है, जहाँ कपल रहता है वहां जाके बैठ जाओ, क्योंकि वो तो मूवी में बिजी रहेंगे। तुम अपना पॉपकॉर्न खाते रहना, तुम उनको डिस्टर्ब मत करना, वो तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ना वो इस पोजीशन में है कि तुमसे झगड़ सके कि मेरे पॉपकॉर्न कौन खाया। बट जरा ध्यान से, पॉपकॉर्न भी आजकल आगे आगे गलती से पूरी बात सुनो, आगे तो इसका एक मिनट, ये देखो, सीधी बात है, फालतू सोचे। तुमको पता है के अंदर में क्या क्या- तो आप तुम उसका झूठ मैं ये नहीं बोलता। तो तुम सुधर जाओ, कैसे करते? मैं अच्छी टिप बता रहा हूँ तुमको टिफिन फ्री में खाने की। तुमने तो देखो क्या समझे, तो हंस का ही बुरा। ये ये तो इसका भरोसा ही नहीं है। ये पॉपकॉर्न को क्या मालूम था, इसने देख के कपल बैठ गया, लड़की की साइड से रखा हुआ पॉपकॉर्न, तो इधर तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारे रिश्ते में से इक्विट है, जरा हाथ में तुम, है ना? मतलब अरे ये तो मैं तो अभी हम ये लेके भी चीज वाला, अभी कैरामल दे दो, हाँ। बहुत गंदा बेटा। देखा उसने बोला कि कौन सा दो, तो मैं बोला मिक्स करके दो। तो मैं, अरे तो मैं, अभी मैं उठा के क्या मस्त चल रहा है, वो बीच में आया एक, भला गलती से एक गिर गया होगा, एक दो, काफी लगा मैं वालेकुम सर को, तो यार जो मैं क्या ही ये दे गया हूँ, पैसा मीठा मीठा। क्या उस दिन तो 2 टब खाए थे, उठने के बाद में 8-10 पॉपकॉर्न तो जान दो तुम। बाद में हमको लाइट जल्दी पता चला ये तो शायद तो मसाला। हाँ, सबसे worst thing की होती है, पता है, पसीना आता है ना,
तो सारा मसाला चिपक जाता है। ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसलिए बेटा थिएटर में ऐसी कोई भी हरकत ना करे। मालूम पड़ा तुम अपने हाथ चाटने की कोशिश करी और उधर से लाइट जल गया। देखो, अजीब लोग इसलिए कहीं। On the contrary, deflation signal downturn, cause recession or even depression, large scale unemployment. By ensuring stable price and economy can avoid prolonged inflation or deflation, achieve high level of economic activity or employment. क्या ये affect करता है क्या? जी बिल्कुल करता है। The government does not expect the economy to function automatically. Automatic function करती है क्या economy? Rather, it intervenes to direct them to functioning of particular direction. तीन टाइप की इकोनॉमी रहती है। कौन सी कौन सी? कैपिटल के अंदर में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट। हाँ, कैपिटल के अंदर में पूरा कंट्रोल प्राइवेट, सोशल का गवर्नमेंट, और मिक्स हमारी मिक्स है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर रहेगा और प्राइवेट भी है, तो ये बैलेंस है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि कैसे ऑटोमेटिकली चलेगी क्या? नहीं। गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन बिलीफ दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू इंप्रूव वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड। एक इंडिविजुअल का, एक घर का किस तरीके से भला हो सकता है, ये कौन देखेगा? गवर्नमेंट। द पर्पस ऑफ द लेसन इज दैट एग्जामिन अ फंक्शन। देखो ये बताता है कि ये चैप्टर का ये पर्पज है, तो सीधा यहाँ से चालू करना चाहिए मेरे हिसाब से। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, गवर्नमेंट का रोल क्या है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में? एक बार इसको सिर्फ देखो आप। मैं मेरी बोतल लेके आया, वो भी कहीं बाहर है किसी के साथ। तो ये मिट्टू कहाँ चलाया तूने? सी दिस इज नोन एज हाइब्रिड बॉटल। एक की बोतल फूट गई, दूसरे का ढक्कन फूट गया, सो तीसरा एग्जिस्टेंस में आया। इसको कहाँ से नहीं होता है? कौन? वो 12th वाला? वो कहाँ मिला तेरे को? हाँ, तेरे को कैसे पता चला? कौन किया? हेलो आर्या, कशी आहेस? अच्छा सुबह आता हूँ। यहाँ आता सुबह? अच्छा उधर। ट्राई मत करना भाई। क्या मालूम पड़ा इस बार का थोड़ा स्ट्रांग निकल गया, तुम वीक निकल गए, निपट गए।
बोले मेरे को दीपक सर ने बोला था। हाँ, खाज बचपन में खा लिए तो खा लिए, वो मार लिया तो मार लिया, उसका रीजन क्या ढूंढेंगे हम। अभी जैसे मैंने कितनी देखी, हमारे पड़ोस के लड़के को तो एलर्जी थी उसको, मकोड़ा दिखता था वो चप्पल लेके सारे मकोड़े मारता था। मकोड़े और मक्खी, मक्खी के लिए तो मतलब हाँ हाँ, मक्खी उड़ेगी, उसका काम ही था डेली का। किसी के भी घर में मक्खी उसको छोड़ दो, जबकि वो बहुत छोटा था, अभी चल नहीं सीखा था, बस पता नहीं उसको, जाएगा चप्पल लाएगा और मक्खी को जहां बैठेगी मारेगा। अब पूछेंगे क्यों, शौक है भाई उसके, अपने शौक है। मेरे को टेस्ट करनी थी एक्चुअली कैसी है। नहीं नहीं, नहीं मैं मक्खी नहीं बोला, रैट किल खानी थी मेरे को, अच्छी लगी मैं खा गया। Now we shall first consider why an economic system should be in a place. एक जगह पे क्यों होना चाहिए? The basic economic problem of scarcity arise from the fact that wants are and resources are consequences. Economic cannot produce all economic goods or services that member desire to have. हर इंसान को जो लगता है कि भैया ये गुड्स और सर्विसेज मेरे पास में होने चाहिए, वो सारे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। Therefore, an economic system by which a society, household, business, government make a decision about allocating the resources to produce product and distributing those products should exist. They answer the basic question such as what, how, and for whom to produce, and how much resources should be set apart to ensure growth of productive capacity. देखिए हमको तो पता है कि भैया रिसोर्सेस है लिमिटेड, उसको आप किस तरीके से डिवाइड करोगे बाकी सारे फैक्टर्स के अंदर में, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड है। हमारे को जो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, उसके अंदर में हमको उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो कौन से बेसिस पे करोगे? द मॉडर्न सोसाइटी in general offer three alternative economic systems throughout which the decision of the resources reallocation may be made, namely the market, the government, and the mixed system, where both market and government simultaneously determine। देख रहे हो क्या तुम, मार्केट, गवर्नमेंट और मिक्स, ये कौन सी है बेटा, समझ में आया क्या? where both market and government simultaneously determine resources allocation, किसमें दोनों, प्राइवेट और गवर्नमेंट और मार्केट आपके मिक्स के अंदर में। करस्पॉन्डिंगली वी हैव थ्री इकोनॉमिक सिस्टम, नेमली, आगे क्या, वही, अरे बोला हाँ है ना, तेरे को क्या हुआ, तू का इतनी उदास बैठी आज है? ओके, each with a different degree of state intervention in economic activity. Tin tin. Adam Smith is often described as a bold advocate of free market. बोल्ड मतलब क्या होता है? सर बोले वो वर्ड में जाके सिलेक्ट करने का, कंट्रोल बी दबाने का बोल्ड हो जाता है सर। बोल्ड एडवोकेट मतलब क्या होता है, जान दो तुम। हाँ अच्छा ठीक है, वही वही, ठीक है ना, सीधी बात है, तुम तो इतना ही ध्यान दो कि भैया फ्री मार्केट इकोनॉमी का वो एडवोकेसी करता था, है ना, उसकी साइड लेता था। स्मिथ बिलीव दैट गवर्नमेंट रोल इन अ सोसाइटी शुड बी लिमिटेड। गवर्नमेंट का रोल ये लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड अप टू व्हाट? ये मैं 11 12 से सिखाते आ रहा हूँ। लिमिटेड ऑफ अप टू व्हाट? लिमिटेड वो सिर्फ रूल्स रेगुलेशन तक करेगा। बिजनेस डिसीजन के अंदर में क्या देना चाहिए? फ्रीडम, लिबरलाइजेशन। उनको जो डिसीजन लेना वो ले, जितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, जैसे प्रोड्यूस करने हैं, जिस प्राइस पे बेचना है, मर थिकड़ गायब। हाँ हाँ, क्या हो गया? क्या होगा, भावनाओं में भेगा क्या वो? क्या हुआ सोनक? लाइसेंस? ओह लाइसेंस फिर ओके ओके, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। एकदम से जगाओ, बोले अब भी याद करके आएगा मेरे को, ठीक है ना। देखो, स्मिथ बिलीव दैट गवर्नमेंट सोसाइटी शुड बी लिमिटेड बट वेल डिफाइंड, हाउएवर स्मिथ सॉ एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज allocating role for the government when he underlies the role of government in national defense is to protect the nation from the external violence or invasions। मतलब क्या, कंट्री के सिटीजन्स को, उसको बाहर के लोगों से बचाने की जिम्मेदारी किसके कंधों पे? गवर्नमेंट। उस टाइम पे मारो,
चलेगा कल को? मतलब कल को है ना, मान लो कि शौनक गया पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की मेरे घर पे कि नहीं 15-20 लोगों ने अटैक कर दिया, आओ बचाओ, वो बोले कितने 15-20, ये लो 2 बंदूक लेके जाओ निपटा दो। रिसोर्स मतलब तुम सिर्फ रूल बना रहे हो भाई, ठीक है। और रूल नहीं है, कमर के नीचे गोली मारना, पाँव पे थाए पे मारना है ना, उनको ट्रेनिंग वेनिंग देंगे, होगा इससे। काका थामा पहले नेशन ला होते काका, है ना, हाँ। चला पटकन लाइन थांबा, जवळ जाऊन ये इमेजिन कर रही है। इसने क्या क्या इमेजिन किया, अगर मैं तेरे को बताऊंगा शौनक, थोड़े कपड़े तो ढंग के इमेजिन कर लेती उसके। अरे रॉबिन हुड, इस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ जस्टिस टू प्रोवाइड इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। देखो इंटरनल बाहर की दुनिया से तो हमको बचाना ही है, मतलब चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, उनसे तो बचाना ही है। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है क्या? हाँ, दंगे हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इसके घर पे किसी ने अटैक कर दिया, फिर तो वो राइट नहीं, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? आपके गवर्नमेंट पे। इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेन अ हाई बेनिफिशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक वर्क सच एज रोड। देखो तुम इंडिया के अंदर में आज जितने भी रोड एकदम टॉप क्लास के रोड बने हैं, ब्रिज एकदम टॉप क्लास के हैं, कैनल्स एकदम टॉप क्लास, हार्बर्स, पोस्टल सिस्टम, मतलब तुम बोलो ना, रोड तो ऐसे हैं कि सीधा जन्नत जाते हैं, ठीक है। नवले कि पावले, है ना। रोड तो मतलब तुम्हारे को कहीं अम्यूजमेंट पार्क जाने की जरूरत नहीं है। कैनल्स, ये क्या होता है बताओ? हरबरा, उसको क्या बोलते हैं? और क्या बोला? हाँ, अरे पोरबंदर, अरे है ना, रॉक साइड, अरे वो रहता बेटा, रहता पोरबंदर, मतलब वहां पे शिप्स, ये पार्क करते वो एकदम वर्ल्ड क्लास है सर। अपने यहाँ पे तो अभी रिसेंटली पौंडीचेरी, पौंडीचेरी पुडुचेरी के अंदर उधर, बेटा मैं उसको बोला, तो मैं इस पे कुछ कमेंट करूंगा नहीं, फिर विवाद हो जाएगा, है ना। उसने अगर बोल दिया कि दुनिया में अगर तेरे जैसे कुछ नहीं, postal system that profit seeking individual may not be able to efficiently build and operate। देखिए, आपको पता है कि मैं अभी अगर मान लो कि आप दगड़ू सेठ के दर्शन करने के गए और आपके साथ में आपकी फैमिली है, 4 व्हीलर पार्क करनी है, कहाँ करोगे? एबीसी मंडई में करोगे, क्यों? गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है। अदरवाइज अगर प्राइवेट वाले थे, वहां पे मॉल भी, प्राइवेट पार्किंग भी, मालूम है, बट वो हमारे जनरली हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। अगर मार्केट साइड में रहते हो तो गवर्नमेंट के वहां पे वेयर हाउस है, प्राइवेट वेयर हाउस नहीं, बट प्राइवेट वेयर हाउस की प्राइसेस ये एक जनरल पर्सन को परवडेबल नहीं है, तो उस केस के अंदर में वहां पे कौन सा वेयर हाउस है बेटा? सिंस 1930, more specifically as a consequences of Great Depression, the state role in the economy has distinctly gaining in importance, and therefore the traditional function of the state have been supplemented with what is referred to as an economic function, also called as fiscal function or public function. While there are a difference among a different country in respect of the nature and extent of government intervention in the economies, all of them agree on one point of the government are expected to play a major role in economy. This come out of the belief that government intervention will always be influence the performance of an economy। देखो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है किसको बेटा? इकोनॉमी को। देखो रिचार्ड भाई क्या बोले, इन हिज क्लास ना क्लासिक ट्रीटीज द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंट्रोड्यूस द थ्री ब्रांच टैक्सोनॉमी ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अ मार्केट। सरनेम क्या इसका? मस्ग्रीव believe that for the conceptual purpose the function of the government are to be separated into three, namely resources allocation, income redistribution, guarantee fairness। ये किसके कंसेप्ट है बेटा? माइक्रो के। वेयर एज मैक्रो स्टेबिलाईजेशन मैक्रो के। यहाँ पे माइक्रो मैक्रो दोनों आया जी, बिल्कुल। एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आर प्राइमरीली माइक्रो इकोनॉमिक्स का फंक्शन, वाइल स्टेबिलाईजेशन मैक्रो का।
The allocation function aim to correct the sources of inefficiency in the economic system, while the distribution role ensure that distribution of wealth or income is fair. मतलब क्या, एलोकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपकी इकोनॉमी के अंदर में इनएफिशिएंसी उसको आप क्या कर सको, करेक्ट कर सको। ठीक है, एक आधे सेक्टर को ज्यादा रिसोर्सेज दिया, दूसरे सेक्टर को कम, तो इनएफिशिएंसी हो जाएगी। जिस सेक्टर के अंदर में इनएफिशिएंसी ज्यादा है, जहां पे जरूरत ज्यादा है, वहां पे रिसोर्सेज आपने ज्यादा देने चाहिए। देन monetary or fiscal policy, the problem of macroeconomic stability, economic growth or maintenance of a high level of employment or price stability, etc., fall under the stabilization function. The national budget in general reflect the economic policy of government, and government exercises its economic function partly throughout the budget. गवर्नमेंट अपना काम किससे करती है? बजट से। बजट के ऊपर से ही पता चल जाता है आने वाले टाइम की इकोनॉमी कैसे रहने वाली है। अभी जो गवर्नमेंट आई पिछले कुछ टाइम से, गवर्नमेंट ने जितने बजट बनाए, सारे बनाए किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए। उसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है ना। बट कुछ हद तक के मिड रेंज वाली फैमिलीज नाराज है, हमको तो कोई बेनिफिट दिया ही ना, हम तो है ही ना, तो हम क्या करें। तो यहाँ पे दिक्कत होती जा रही है। अगर वो भाई ने थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दिया, तो इस बार का थोड़ा अच्छा करे तो कुछ बढ़िया है। वी शैल नाउ डिस्कस इन डिटेल द कंसेप्चुअल थ्री फंक्शन फ्रेमवर्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। चलो ये थ्री फंक्शन को हम एक एक करके पढ़ने वाले। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, फटाफट फटाफट पढ़ लो बेटा इसको।
देख लो, आपकी मर्जी। हाँ, मैं जिम, हाँ तो डब्बा आता है मेरा। अब आप लोग मेरे को ऑफिस से बुलाते तो मतलब क्या मैं भूखा रहूंगा? अब गरीब आदमी कुछ तो खाएगा। पूरा सेंटेंस। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन ना। अरे बेटा, देखो, कंपनी गवर्नमेंट तुम्हारे से यहाँ पे इंडिविजुअली पर्सन से टैक्सेस कलेक्ट कर लेती है, बहुत सारी चीजों पे फीस, तो वो आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करती कि नहीं, द गारंटी फेयरनेस, तो वो आपको रिटर्न देती है इन सम और दी अदर वे। उसके बारे में बात कर रहे हैं। द एलोकेशन फंक्शन अपन चालू करेंगे कल, आज फिलहाल यही रुकता हूँ।